नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, मैं हूं धीर कुमार और व्रत विधि विधान के इस एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आप तो जानते ही हैं कि हमारे चैनल पर हनुमान जी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उनकी पूजा है, उनकी एक श्रृंखला चल रही है और उसी श्रृंखला का जो अगला वीडियो है वो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि घर के अंदर हनुमान जी की पंचमुखी जो मूर्ति होती है उसको आप किस तरह से लगा सकते हैं, उसका क्या फायदा होता है, किस दिशा में आपको लगानी चाहिए और इससे आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। मित्रों, ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे इसलिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आपने हनुमान जी की बहुत सारी फोटोज देखी होंगी, बहुत सारी मूर्तियां देखी होंगी। उसमें से एक जो बहुत ही प्रचलित और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी मूर्ति होती है या फिर चित्र होता है, वो होता है पंचमुखी हनुमान जी का मूर्ति, जिसमें एक उनका वानर रूप होता है, एक वराह का रूप होता है, एक नरसिंह रूप होता है, एक अश्व का रूप होता है और उसमें जो एक मुख होता है वो गरुड़ का होता है। ये जो पांचों मुख हैं, इनके अलग अलग कार्य हैं और इनके अलग अलग प्रभाव हैं। अगर आपके घर में एक उचित आकार वाली पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या फिर फोटो है, तस्वीर है, तो उससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है, घर के अंदर आने वाली जो बाधाएं हैं वो बाहर ही रुक जाती हैं और घर के वो कोने जहां पर दुष्ट शक्तियां रहती हैं या फिर नकारात्मकता रहती है, वहां पर दृष्टि बनी रहती है हनुमान जी की, जिससे वो हावी नहीं हो पाती आपके पास और आपका जीवन जो है वो सुखमय हो जाता है। मित्रों, आपने कई लोगों से सुना होगा कि आप अपने घर में बैठे हुए हनुमान जी की जो मूर्ति है पंचमुखी, वो आप लगवा लीजिए, दरवाजे पे लगवा लीजिए। आप गाँवों में अगर गए होंगे तो गाँवों में आपने देखा होगा कि घर का जो मुख्य द्वार है उस पर बैठे होते हैं हनुमान जी और ज़्यादातर पंचमुखी हनुमान जी लोग विराजित करते हैं। उसका कारण मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपके घर का जो मुख्य द्वार है वो पश्चिम की तरफ खुलता है तो आपको ये कार्य तो करना ही चाहिए कि घर के मुख्य द्वार के ऊपर आपको लगभग 1 से 1.5 फुट तक की जो हनुमान जी की मूर्ति है, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति, वो आपको लगानी है। इससे क्या होगा कि इससे जो घर का जो सबसे बड़ा सदस्य है उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और इससे जो आने जाने वाले लोग आपके घर की तरफ देखें कि अबे वाह क्या घर है, ओहो इन्होंने ऐसा कर दिया, हाँ नया पेंट करा लिया, अच्छा नई गाड़ी ले आए, वो तो कितने अच्छे लग रहे हैं, तो ये जो बुरी नज़रें हैं वो बाहर ही रह जाती हैं, घर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए था और आपके साथ कोई बाधा आ रही है, भूत प्रेत की बाधा आ रही है, तो वो घर में प्रवेश ही नहीं करेगी। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति में इतना जो है फर्क होता है। मित्रों, आप जान लेते हैं कि हनुमान जी की इस मूर्ति में इतनी ताकत क्यों है, इतनी इसमें एनर्जी क्यों है। देखिए, हनुमान जी का जो वानन वाला रूप है वो पूर्व दिशा की ओर है और वो विजय प्रदान करता है। हनुमान जी का जो गरुड़ वाला रूप है वो पश्चिम दिशा की ओर है और वो वहां से आने वाली जो परेशानियां हैं, आपने जीवन में आने वाले जो संकट है उनकी काट करता है। इस मूर्ति का जो अगला मुख है वो वराह का होता है और उसका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर है। इससे आपको प्रसिद्धि मिलती है, लंबी उम्र मिलती है और स्वास्थ्य जो है आपके जीवन में बना रहता है। इस मूर्ति में जो चौथा मुख है हनुमान जी का वो नरसिंह के रूप में है और वो दक्षिण दिशा की ओर है, जिससे आपको डर और तनाव जो भय होता है उससे आपको मुक्ति मिलती है और आपके अंदर जो है निर्भयता का भाव आता है। हनुमान जी का जो अगला मुख है वो अश्व का मुख है और वो आकाश की तरफ है। इससे फायदा क्या होता है कि इससे आपके जीवन में जो आपकी जो मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति होती है। तो ये जो पांचों मुख है अलग अलग तरह से काम करते हैं और अलग अलग तरह से आपका कल्याण करते हैं। अब अगर आप ऐसी मूर्ति अपने घर में लेकर आएं या फिर ऐसी तो तस्वीर अपने घर में लेकर आएं तो उसको कहाँ स्थापित करें। मित्रों, ऐसी मूर्ति को स्थापित करने का सबसे अच्छा स्थान ये है कि हनुमान जी के जो मुख है, जो उनकी दृष्टि है, वो दक्षिण दिशा की तरफ पड़ रही हो। जैसे कि ये उत्तर दिशा है, दक्षिण है, तो आप इस तरफ लगा दीजिए ताकि जो उनका मुख है दक्षिण दिशा की तरफ हो, उनकी आंखें दक्षिण दिशा की तरफ हो, ताकि वहां से आने वाली जो नकारात्मकता है उससे आप बचे रहें। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम दिशा में भी अगर आप पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या फिर फोटो को रखते हैं तो आपके घर के सारे वास्तु दोष जो हैं वो मिट जाते हैं। मित्रों, ये तो थी बातें पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या फोटो को लेकर। अब मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान जी की अलग अलग मूर्ति को, तस्वीरों को घर पे रखने का फ़ायदा क्या होता है। देखिए, अगर आपने अपने घर में राम दरबार लगाया हुआ है जिसमें हनुमान जी राम जी की पूजा करते हुए बैठे हुए हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि उससे आपके घर में जो प्रेम, सौहार्द और भाईचारे की भावना बढ़ी रहती है। साथ साथ जो घर में न्याय का वातावरण है वो बना रहता है। कोशिश कीजिए कि राम दरबार की ये तस्वीर आप घर के मुख्य जो रूम है या फिर जो बैठक है वहाँ पर लगाएं, जहाँ पर सभी लोगों का आना जाना हो। हनुमान जी की बैठी हुई मुद्रा की कोई भी फोटो या फिर मूर्ति अगर आप घर में लगाते हैं तो उससे आपके घर में पॉजिटिविटी का संचार होता है।
अगर आपने अपने घर में हनुमान जी की ऐसी मूर्ति लगाई हुई है जिसमें वो पर्वत उठाकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है इससे आपके अंदर साहस और बल और बुद्धि, ये तीनों चीज़ें जो बढ़ने की संभावना बड़ी रहती है। इस फोटो से आपको वो एनर्जी मिलती है कि आप जो बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी हैं वो पूरी कर सकते हैं और राम जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। इस तरह की उस मूर्ति में या फिर उस फोटो में ताकत होती है। अगर आपको हनुमान जी की कोई ऐसी फोटो मिल जाए जिसे आप घर में लगा रहे हैं जिसमें हनुमान जी उड़ रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में उन्नति जो है वो बढ़ती रहेगी। आप हमेशा ही चलायमान रहेंगे और हमेशा ही ऊपर की तरफ जो है आपकी जो गति बनी रहेगी। कभी आपके जीवन में जो नीचे जाने का यानी कि जो पतन है वो आपके जीवन में नहीं आएगा। अगर आप अपने घर में भजन करते हुए हनुमान जी की फोटो लगा रहे हैं तो आपके घर में भक्ति का और विश्वास का संचार रहेगा। हमेशा ही आपके घर में ऐसा माहौल रहेगा जिससे कि आपके मन को जो है भक्ति वो हमेशा प्रभावित करती रहेगी। आपका मन करेगा व्रत किए जाएं, उपवास किए जाएं, कुछ नया अनुष्ठान किया जाए, तो ऐसी आपके मन की प्रवृत्ति होती रहेगी। अगर आपके घर में ऐसी कोई फ़ोटो है जिसमें हनुमान जी श्री राम जी से गले मिल रहे हैं तो ये एक अद्भुत फ़ोटो है, उसको आप अपने घर में कहीं भी लगाइए। मित्रों, उससे फ़ायदा क्या होगा? आपका जो समाज में सम्मान है, आपका जो समाज में विश्वास है, लोगों का जो आप में विश्वास है, आपका जो दर्जा है समाज में, वो हमेशा की तरह ऊपर ही रहेगा। और इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आप हमेशा अपने आप को दूसरों के समकक्ष, दूसरों से ऊपर महसूस करेंगे। तो इस फोटो के लगाने से आपको ये फ़ायदा होता है। इसके अलावा मित्रों, अगर आपने अपने घर में दाएं घुटने में बैठे हुए हनुमान जी जो कि आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसी कोई भी फोटो, चित्र या फिर आपने मूर्ति लगा रखी है, तो उसका फ़ायदा ये है कि वो जहाँ जहाँ देख रहे हैं, जहाँ जहाँ उनकी उपस्थिति है, वहाँ से कोई संकट गुजर नहीं सकता, वहाँ कोई संकट आ नहीं सकता। तो अपने घर में आपने इस तरह की कोई अगर तस्वीर लगा रखी है तो इस बात को विश्वास कीजिए कि उस घर में संकटों का आना भी जो है वो बिल्कुल मना हो जाती है। तो दाएं घुटने में बैठे हुए हनुमान जी के चित्र में ये ताकत होती है। मित्रों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया खास तौर पे पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या फिर फोटो की आप स्थापना कैसे करें, या फिर अलग अलग तरह की जो फोटोज होती हैं, हनुमान जी की तस्वीरें हैं, उनका क्या क्या फायदा होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बड़ा पसंद आया होगा। थोड़ा वीडियो अलग सा भी है, ऐसे वीडियो बहुत कम है इंटरनेट पे। मित्रों, आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं। अगर आप हमें कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और सजेशन देने का एक और तरीका है, आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। हमारा जो ये अकाउंट है वो सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी है। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनसे हमें जुड़ सकते हैं। मित्रों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मित्रों, इसी के साथ मैं धीर कुमार लेता हूँ आपसे अनुमति। जल्दी ही मिलूंगा एक नए व्रत के साथ, एक नई विधि के साथ, एक नए विधान के साथ। जय श्री राम।